हालेलुया। आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं, पर उससे पहले हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह में हमने किस विषय पे सीखा था। कौन सा विषय था? पिछले 2-3 सप्ताह चला कुछ ऐसी मान्यताएं जो जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई है। क्यों ऐसा बोला गया है कि वो जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई है? क्योंकि वो हमारे जीवन के चाल चलन को और हमारे मृत्यु की समझ को बदल देता है। जिसमें पहला हमने सीखा था कि कर्म, जहां पे हमने ये देखा कि सब कुछ ऐसा बोलते हैं, भाव सब नसीब, जेरा कर्म, जैसे काम किए होंगे, जैसे कर्म किए होंगे। फिर हमने ये देखा कि उसके अंदर क्या तकलीफें हैं, हम वो चीज भोग रहे हैं या मजा ले रहे हैं जिसका कारण हमें नहीं पता है। कर्म में हम पीड़ा में रहते हैं, कौन से कर्म का फल भोग रहे हैं हमें ये नहीं पता है। ये सब बातें हमने उसमें सीखी। फिर हमने देखा कि दूसरी बात, जो बहुत सारे जन्म होते हैं, लाखों, करोड़ों, सवे, हजारे, बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। यहीं से हमें पता चल जाता है कि सब सही नहीं हो सकते। समझो, एक आदमी बोले कि 100 जन्म है, दूसरा बोले 1000, तीसरा बोले लाख, चौथा बोले 10 लाख, तो चारों सही हो सकते हैं? नहीं, ऐसे कैसे? पांचवा के बोलता है एक ही है भाई, पांचों कैसे सही मानूं मैं यार? लेकिन फिर भी हमारे वाले लोग क्या बोलते हैं? सब अपनी अपनी जगह पे कैसे? देखो, ये ना हमारे मन को तसल्ली देना और अपने मन को जो मैं कर रहा हूं वो सही है। देखो, आप कब बोल सकते हो जब मैं कर रहा हूं सही है? जब तुम दूसरे को बोलो तू भी सही है, झगड़ा ही खत्म। बराबर ना? रवि आके मेरे को बोले कि भैया आप ऐसे कैसे बोलते हो, एक जन्म है 10 होते हैं। मैं बोला तू भी सही है, झगड़ा खत्म, करना ही नहीं ना। तो यही है, हम इसी तरह से फंस गए। कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारे जन्म होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारे जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा करोगे तो वापस मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो ये सब बातें हमने जन्म पे जन्म के बारे में सीखी थी, और उसमें हमने ये सीखा था कि एक ही जन्म होता है। फिर हमने पिछली बार ये देखा कि करना भरना सब यही है, ऊपर कुछ नहीं है। पूनम बेन सुन रहे हैं कि मृत्यु के बाद इधर ये सब कुछ, मृत्यु के बाद तो हम ऊपर जाके ईश्वर में मिल जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ इधर है। फिर हमने उसके अंदर भी देखा था, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें समझी थी। फिर छोटे बच्चों के साथ क्यों गलत होता है, क्यों छोटे बच्चे मर जाते हैं, उन्होंने तो क्या किया। और फिर हमने देखा था कि कुछ लोगों का सोच ऐसा है कि अरे यार कौन इसमें इतना दिमाग खपाए, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। गाना भी यही बना दिया है, कल के लिए आज क्यों ना खोना। बड़ा ही सही लगता है, नहीं? नहीं भाई, जरूरी है। तो फिर हम हमारे बच्चों को क्यों डांटते हैं कि पढ़ पढ़, फेल हो जाएगा। अरे कल के लिए आज बेचारेगा क्यों जिंदगी खराब करते हो? एग्जाम कर लेना, पढ़ने जैसा करता है करने दो, क्या बनेगा बड़े होके? अरे जो बनेगा कल के लिए, बेचारे को आज क्यों हैरान करते हो? कुछ बच्चे अपने माँ बाप को बोलेंगे पुतोस, देखो क्या बोल रहे हैं वो। मम्मी बोलेगी अरे वो ऐसा नहीं बोलना चाह रहे। तो यानी हमें पता है। देखो, एक बात है ना, हम सबको पता है कि सही क्या है और सही क्या होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ अपने आप को या समाज को या परिवार को तसल्ली देने के चक्कर में ना सब कुछ गवा देते हैं। ये जो विचार है ना, जो होगा देखा जाएगा, ये सबसे खतरनाक विचार है। क्योंकि
सब लोग उसके अंदर ऐसे सोचते हैं, जो यार इतने सारे लोग हैं यार जो ऐसा सोचते हैं मेरे जैसा, जो सबके साथ हो मेरे साथ भी हो, हले भाई तू भी ऐसा ही सोचता है ना, दोनों साथ में रहेंगे। हाँ, फिर कुछ लोग सोचते हैं कि इतने सारे लोगों का मान्यता ये है कि सब थोड़ी गलत हो सकते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारे करने से भरने से कुछ नहीं होता है, सब जो नसीब में लिखा है वो ही हमें मिलेगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि देखो भाई ईश्वर को सब पता है ना, हमारे पास भी पैसा नहीं होता है। हम एक बार ऐसा मेरे को उदाहरण दे रहे थे कि एक बार मेरे पास पैसा नहीं था, मैं चढ़ गया ट्रेन में, टीसी आया तो कुछ लोग ऐसे और भी थे जो छुप छुप के भाग रहे थे। टीसी मेरे से पूछा भाई टिकट, मैंने बोला देखो भैया मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज मेरे पे दया खाओ। तो टीसी ने दया खाई और मेरे को वहां पे बैठने दिया। ऊपर भी जाके जब प्रभु न्याय करेगा मैं बोलूंगा देखो भाई मैं गरीब हूं, मेरे पास दया खाओ, तो प्रभु छोड़ देगा, दयालु है ना वो। काश ऐसा ही होता तो सब लोग बच जाते, पर नहीं है ऐसा, क्योंकि वो ये तरीका अपनाना ईश्वर के चरित्र के खिलाफ है, क्योंकि ईश्वर न्यायी है और न्याय करेगा, ऐसे कहते तुमको छोड़ देगा। तो इसीलिए वो ऐसे छोड़ नहीं सकता, उसको न्याय करना है। इसीलिए ये सारी बातें हमने पिछले सप्ताह में सीखी और हमने ये जानने की कोशिश की कि यार हमें समझना चाहिए हमें क्या करना है। आज एक और ऐसा ही एक और विषय पे आज हम सीखेंगे, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत। मित भाई, क्या है इंसान की सबसे बड़ी जरूरत आज? जी नहीं, एक सबसे बड़ी जरूरत प्रेम। क्या इधर बैठते हैं ना तो सब लोगों के आध्यात्मिक जवाब आते हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं सही में प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं तो आप प्रैक्टिकल जवाब दो। जैसे दिलीप भाई ने बोला प्रेम, आज प्रेम की सबसे बड़ी जरूरत है, बराबर। और प से ही शुरू होता है, पैसा। आज सबसे बड़ी जरूरत क्या बन गया है लोगों के लिए? देखो भैया पैसा है ना तो सब है। आज ये 4 लोग हमसे पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं? पैसा है। आज 4 लोग सलाम ठोकते हैं तो क्यों ठोकते हैं? पैसा है। पैसा नहीं होगा ना तो परिवार वाले भी नहीं पूछेंगे। वैसे बात इसमें गलत नहीं है, आज ऐसा हो गया है कि सब चीजें पैसे के बलबूते पे ही पूछी जाती है। लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे यह कहना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, अनगिनत पैसा है, फिर भी बेचारों को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, फिर भी नींद नहीं आती। कुछ बड़े बड़े अभिनेता, सेलिब्रिटीज जिनके पास नाम, शोहरत, धन, दौलत कोई कमी नहीं, फिर भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्या पैसा नहीं था क्या? क्या पैसा सब कुछ है तो फिर उन्होंने क्यों अपने आप को लटका दिया? कभी आप घर जाके ऐसा सोचना, मैं उस दिन कुछ लोगों को सिखा रहा था कि तुम्हारे पास अनगिनत पैसा है, क्या करोगे? क्या करोगे क्या? चलो तुमने बड़े से बड़ा मकान खरीद लिया, बड़े से बड़ा गाड़ी खरीद लिया, ऐशो आराम, 50 नौकर चाकर, तरह तरह की डिशेस वो सब बना के देंगे, आप अंदर झूले पे बहुत बड़ा टीवी। क्या कितने दिन ऐसा मजा करोगे? क्या करोगे? थक जाओगे, जिंदगी खाली हो जाएगा। और क्या है? मन की शांति सबसे बड़ा आज जरूरत है।
भैया पैसा हो ना हो, मन की शांति हो। ओके, पैसा जरूरी है पर वो ही सब कुछ नहीं है। सही बात बोले आप। आज हर धर्म में बहुत सारी बातें सिखाते हैं, लेकिन एक बात सब जगह पे सिखाई जाती है, वो ये है कि इंसान का सबसे बड़ा जरूरत मोक्ष है। क्या है? आज हम सबकी सबसे बड़ी जरूरत जो है वो है मोक्ष। भैया ये तो आप नया लाए हो। हाँ, आपको अंत तक पता चल जाएगा कि क्यों हमारी सबसे बड़ी जरूरत मोक्ष है। क्योंकि पैसा, धन, दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत, दोस्त, मित्र, यार, खुशी, हंसी, ये सब मिलकर हमें अनंत जीवन नहीं दे सकते। लेकिन अनंत जीवन उनको मिलता है जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालेलुया। अनेकों लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर बार, अपना व्यक्तित्व, जीवन, पर्सनल लाइफ, ये सब छोड़कर मोक्ष की खोज के लिए निकलते हैं। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि अभी बीच में मैंने एक जगह पे ऐसा पढ़ा था कि हमारे गुजरात के ही एक लड़के ने कि लड़की ने, मुझे पता नहीं, हाँ लड़की थी शायद, अरबपति, उन्होंने मोक्ष के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया कि मैं एक साधारण सा जिंदगी जीऊंगा, साधारण सी जिंदगी जीऊंगी, सब कुछ छोड़ के, सादे कपड़े, साबुन भी नहीं लगाने का, नो परफ्यूम, नो बॉडी डिओड्रेंट, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, ना हाई फाई जूते, साधारण चप्पल, सात्विक खाना, बाल वाल भी निकाल देते हैं। अच्छा, ये नहीं पता था ऐसा भी होता है। बहुत सारा ऐसा देखा मैंने। मैं तो सोच रहा था ये सब के बारे में, यानी कितना जरूरी है सब लोग जिस तरह से सोच रहे हैं। और मैं सोच रहा था क्या ये तरीका सही है? क्या ये ही सही है कि इस तरह से मोक्ष मिल सकता है? तो जब मैं ये सब बारे में सोच रहा था तो मैं एक चीज के लिए देख रहा था कि आखिरकार लोगों का समझ क्या है मोक्ष के बारे में। मोक्ष क्या है? मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष के अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगहों पे। कोई बोलता है कि मोक्ष को मोक्ष कहा जाता है, कोई उसको उद्धार कहता है, कोई साल्वेशन कहता है, कोई निर्वाणा कहता है, कोई ईश्वर में लुप्त हो जाना कहता है। ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं कि जिंदगी में निर्वाणा, साल्वेशन, उद्धार, मोक्ष ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ भैया, बात सही है एकदम, सबसे ज्यादा जरूरी आज की डेट में है मोक्ष। लेकिन मोक्ष है क्या? क्या है? मैं मेरे बच्चे को खाना खिला रहा हूं, अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया, ये मोक्ष है क्या? मैंने गरीबों की सेवा करी, ये सब कामकाज किया, क्या ये मोक्ष है? इसीलिए समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार मोक्ष है क्या और मोक्ष मिलेगा कैसे। देखो, ध्यान से सुनना, जैसा हम समझते हैं मोक्ष क्या है, वैसा हम कोशिश करेंगे उसको प्राप्त करने की। इसीलिए कैसे मिलेगा से ज्यादा जरूरी
क्या, मोक्ष क्या है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये लीलाबेन ऐसा सोचती है कि मोक्ष का मतलब गरीबों का सेवा करना, उनको खाना खिलाना, तो ये उसको पाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेवा करेंगे और खाना खिलाएंगे। अगर ये हिमांशु ऐसा सोचता है मोक्ष का मतलब मां बाप को तीर्थ यात्रा कराना है, तो ये सारे पैसा जमा क्यों करेगा तीर्थ यात्रा करा के? क्योंकि इसका समझ क्या है मोक्ष का? मां बाप का तीर्थ यात्रा कराना है। मैं ऐसा कभी सोचता हूं, जिन लोगों का शादी नहीं हुआ तो उनको तीर्थ यात्रा कौन करेगा फिर? जस्ट ऐसे ही सोच अगर ऐसा सोच होता तो। इसीलिए बहुत जरूरी है यह समझना कि मोक्ष आखिरकार है क्या। देखो, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बार बार ये जीवन और मृत्यु का जो चक्र है ना, हमने जो पिछली बार सीखा था कि आदमी पैदा होता है, जन्म, फिर वो जवान होता है, जवानी, फिर मरने की अवस्था में आता है बुढ़ापा, फिर उसका मृत्यु, और फिर एक नया जन्म, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर नया जन्म। ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है, उससे बाहर आ जाना, इससे आजादी, उसको कहते हैं मोक्ष। और इसीलिए इसका नाम भी देके रखा है मोक्ष लोक। एक ऐसा लोक है जैसे स्वर्ग लोक, नरक लोक। ऐसा कहते हैं कि अगर आप इस जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर आ जाते हो तो आपको मोक्ष लोक की प्राप्ति होती है। यानी ये एक ऐसा समझो प्री स्टेज है स्वर्ग लोक से पहले। भाई स्वर्ग में जाना है तो पहले मोक्ष लोक में आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जीवन मृत्यु से आजादी मिल जाना मोक्ष है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब मैं ईश्वर से मिल जाऊं, भैया मैं ईश्वर से मिला, साक्षात वो ईश्वर के रूप में था, और उसने जब मेरे ऊपर हाथ रखा मेरे को मोक्ष मिल गया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर से मिलना, ईश्वर की प्राप्ति हो जाना, यह मोक्ष है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर में खो जाना, खो गया, मैं लुप्त हो गया, मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा ईश्वर में खो जाऊंगा, यहां अभी भी मैं ईश्वर में खो जाता हूं, यह मोक्ष है। कुछ लोग बोलते हैं जब मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। ये बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी समझ रखते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपको मोक्ष चाहिए क्यों? आपको मोक्ष चाहिए क्यों? ये जो भी बातें हमने पढ़ी, जो भी लोगों की सोच है कि मुझे जीवन मृत्यु के चक्कर से आजाद होना है, मुझे ईश्वर से मिलना है, मुझे ईश्वर के अंदर लुप्त हो जाना है, मुझे स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना है, अगर ये सब बातें हैं जो एक मोक्ष को बताती है, तो मेरा सवाल बड़ा ही सिंपल है, मोक्ष आपको क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? भैया जीवन मृत्यु से आजाद हो जाओ ना, क्यों आजाद होना है? जीवन में दुख है वो तो आपके में होगा। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे मेरे को तो यही जीवन जीना है, मैं मरूं ही नहीं कभी, ऐसा ही जीता रहूं। हैं ऐसे बहुत सारे जिन्होंने पैसे को ईश्वर बना के रखा है, उनके लिए तो चलता रहे ऐसा सब कुछ। सब लोग मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए। अरे क्यों चाहिए? वो नहीं पता, सबने बोला था, वो भैया ने एक बार सत्संग में बोला था मोक्ष सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो वही बात होगी, किसी ने बोला एप्पल खाना चाहिए, तो क्यों?
पता नहीं किसी ने बोला था खाना चाहिए। अरे खाना क्यों चाहिए, इतना महंगा है। नहीं, उससे ज्यादा टमाटर महंगे हो गए, सॉरी। पर एप्पल क्यों खाना चाहिए? तो आप पूछोगे तो ना क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उससे शरीर तंदुरुस्त रहता है, बीमारियां नहीं लगती, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन होता है जिससे हमारा तंदुरुस्ती और सेहत अच्छा रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप कोई डाइटिशियन से मिले। तो उसी तरह मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष क्यों चाहिए? देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मोक्ष क्यों चाहिए। क्यों मुझे जीवन चक्र मरण के चक्कर में से बाहर निकलना है? ऐसा तो मैंने क्या किया है कि मुझे मोक्ष का जरूरत पड़ गया है? तो सब जब आप इसके बारे में गहराई से सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि भैया नहीं पता, क्योंकि कभी भी हमें सिखाया ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पता नहीं था, ना ही कभी हमें बताया गया है। तो आज सही व्याख्या बताता हूं मोक्ष क्या होता है। ईश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया, पहला जोड़ा अपने सदृश्य में बनाया, उनको नर और नारी कर कर कहा और उनके अंदर आत्मा को फूंका और उनको सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार दिया। पर उन्होंने पाप किया और जैसे ही उन्होंने पाप किया वो परमेश्वर के साथ जो रिश्ते में जुड़े हुए थे उस रिश्ते से अलग हो गए। ईश्वर और मनुष्य का रिश्ता उस पाप जो इंसान ने किया उसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता टूट गया। और इंसान की उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी वो यही चाहता है कि मैं कैसे भी करके वो रिश्ते को जोड़ूं। कहीं ना कहीं वो हमेशा ऐसा होता है, यार प्रभु, कभी आपने ऐसे देखा है प्रभु? अब हमेशा ऊपर कहीं ना कहीं आप देखते हो कि वो कोई है जो हमसे बहुत ऊंचा है। हमें समझना चाहिए कि हम वो पहले जब इंसान ने पाप किया था उस जोड़े में से हम पूरे सब लोग उसमें से ही आए हैं, इसलिए हम सब लोग पापी हैं। और पाप और परमेश्वर का रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए हम और ईश्वर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है पाप की वजह से। इसलिए हमारा रिश्ता ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। उस रिश्ते को पुनः वापस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले जुड़ा हुआ था ना, फिर टूटा। किसकी वजह से टूटा? पाप की वजह से टूटा। उस रिश्ते को वापस जब हम जोड़ देते हैं तो मोक्ष कहते हैं। हालेलुया। कि मैं जो रिश्ते से अलग था, जिस रिश्ते से वंचित था, वो रिश्ता वापस जुड़ गया, मुझे मोक्ष मिल गया। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि मोक्ष चाहिए क्यों? मोक्ष चाहिए क्योंकि मैं पापी हूं। यह कोई नहीं सिखाता। कुछ जगह तो सिखा दिया कि तुम स्वर्गदूत हो। अरे नहीं हो, भूत हो। हम पापी हैं क्योंकि हमने पाप किया है। हाँ तो क्या, सबने किया है। हाँ, इसीलिए ईश्वर से हमारा रिश्ता टूटा हुआ है और उस टूटे हुए रिश्ते को वापस से जोड़ना, उसको क्या कहते हैं? मोक्ष।
बहुत जरूरी है इस मोक्ष के बारे में समझना और सीखना। बहुत सारे लोग बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं मोक्ष को पाने की, अलग अलग तौर तरीके अपनाते हैं, मोक्ष को पाने के रास्ते ढूंढते रहते हैं कि कैसे मोक्ष का मैं प्राप्ति करूं, क्योंकि उनको असलियत पता नहीं है, इसलिए वो अपने अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं कि मोक्ष कैसे ढूंढना है। लेकिन एक बात समझ लो कि मोक्ष हमारे हिसाब से नहीं, ईश्वर से मिलता है। कोई बड़ा सा प्रख्यात व्यक्ति, अगर आप 1000 रुपए वाला एक क्रिकेट बैट लेके आओ, अब सचिन तेंदुलकर उसके ऊपर साइन कर दे, अब भी उसकी वैल्यू 1000 रुपए रहेगी। यह है उस व्यक्ति के नाम का ताकत, शोहरत और इज्जत। एक सिंधी को 500 रुपया दो तो ये 500 रुपया बना रखेगा अपने पास? नहीं, वो 5000 में बना देगा। ये है उसका धंधा करने की काबिलियत। एक कलाकार को एक कोरा कागज दो, वो उसके ऊपर तुम्हारा चित्र बनाकर नीचे साइन करेगा तो लाखों में बिकेगा। ये है उसकी कला का, उसके हुनर का ताकत। लेकिन ईश्वर हम जैसे बेकार, नकारा, निकम्मे और पापी मनुष्य को उठाता है, चुनता है, उसको साफ करता है, उसको धोता है और उसको समाज और मानव जाति के उद्धार के लिए इस्तेमाल करता है। उसको बोलते हैं उद्धार। जब एक पापी मनुष्य को ईश्वर ने उठाया, चुना, बदला और सबका आशीष का कारण ठहरा रहा है दूसरों के लिए, उसको बोलते हैं उद्धार। इसलिए समझना चाहिए कि उद्धार मेरी काबिलियत की वजह से नहीं मिल रहा है मुझे। वाओ, मैं कितना अच्छा लड़का हूं, नहीं, गुड बॉय, गुड गर्ल। बचपन से मेरी मम्मी मेरे को गुड बॉय बोलती थी, इसीलिए मेरे को मोक्ष मिला है। सॉरी, सब जगह बोलते थे केडी सुठी छोकरी है, सभागी दस बेचारी, नूह डाड़ी सुठी दस, गालाईंदी कोने। हिनन जे खानदान में के मोक्ष मिलंदो तो खाली न खई, ऐसा नहीं है। मोक्ष हमारे हिसाब से नहीं मिलता, हमारे चाल चलन पे नहीं मिलता, हमारे कामकाज के हिसाब से नहीं मिलता। मोक्ष ईश्वर की ओर से है। और यह परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का आशीष है, तोहफा है हमें, कि वो हमें ऐसा, हमें एक ये तोहफा देता है, उसकी ओर से देता है। हमने कुछ किया है इसीलिए देता है, ऐसा नहीं, उसकी ओर से देता है। आ रहा हूं, अच्छा सवाल पूछा है बहुत ही, कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें यह तोहफा मिले। बढ़िया है। कभी कितने लोग किसी के बर्थडे पे गए हैं आज तक? गए? बहुत सभी लोग गए होंगे। हाँ हाँ, कभी उनके लिए तोहफा लेके गए? हाँ, लेके गए ना? क्यों लेके गए? क्योंकि उसका बर्थडे है, उसने बुलाया, बोला आना है यार, तो फिर लेके जाते हैं हम। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हाँ, उसकी खुशी में शरीक होने के लिए, उसको खुशी मिलेगी इसके लिए तोहफा लेके गए। बढ़िया।
आप मैंने कितने लोग हैं तब आप तोहफा लेके गए हो जब किसी ने बुलाया ही नहीं हो, ऐसे ही चले गए तोहफा लेके कि ले तेरा बर्थडे ना है। कोई है क्या ऐसा? कोई नहीं। हाँ, शादी में बिन बुलाए चले जाते हो, वो तो यार अपने को नहीं। मैं ऐसा सोच रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं, हम में से कुछ लोग हैं जिनको किसी ने बुलाया नहीं, जिनको किसी ने कहा नहीं, फिर भी वो तोहफा लेके, भाई बाहर आ, आज तेरा बर्थडे है, ये ले। वो कौन है मेरे को बताओ? वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को ऐसे तोहफा दिया है। वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसे तोहफा दिया है। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने एक दूसरे को तोहफा दिया है। बुलाया नहीं बुलाया ऐसा नहीं, रात के 12 बजे घर पे पहुंच जाते हैं, सुबह के 6 बजे खड़े हो जाते हैं, बाहर आ, ये ले तोहफा। अब ये तोहफा इसीलिए दे रहे हैं, इसीलिए नहीं कि उसने मुझे बुलाया है, वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो दोनों रिश्ते में हैं। तो इसीलिए परमेश्वर हमें ये तोहफा जो उद्धार का है, जो मोक्ष का है, तब हमें देता है जब वो टूटा हुआ रिश्ता वापस जुड़ जाता है। तो बोलता है यार ले। परमेश्वर का रिश्ता कितने इंसानों से टूटा हुआ है? सब। क्यों? क्योंकि सब पापी हैं। तो जितने भी लोग अपने पापों को मन फिरा के वापस रिश्ता जोड़ते हैं, परमेश्वर उनको क्या देता है? मोक्ष। मोक्ष मतलब कुछ ऐसा नहीं है, हाँ मिली वो मेरे को दिया है, संभाल के रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको वापस रिश्ते में जोड़ देता है। मोक्ष। इतना सब समझ होने के बाद भी बहुत सारे लोग अपनी ही कोशिशें करते हैं, अपने पे ही बलबूते पे रहते हैं, अपने ही ऊपर घमंड करते हैं। नहीं, मैं मेरी कोशिश करूंगा। एक्चुअली पता है क्या है, हम सबने बचपन से जिस समाज में, जिस जगहों पे, जिस संस्कृतियों में हम पले बड़े आए हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि पाप बहुत ही खतरनाक होता है। हाँ, बात सही है, बात सही है। तो यानी ये खतरनाक पाप के लिए मेरे को कुछ तो करूं, मेरे को कुछ लगे तो सही कि मैंने पाप किया है, तो मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूं, थी मुझे कुछ पश्चाताप में मेरे को मिला। थोड़ा और आसान से समझाता हूं। समझो, आप अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, बोला भाई चौथा स्टेज कैंसर है। क्या है? चौथा स्टेज। तो कैंसर सुन के पहले एक तो आदमी का हालत खराब हो जाता है, उसमें भी चौथा स्टेज सुन के और खराब हो जाता है। चौथा स्टेज डॉक्टर? हाँ। हाय हाय। तो दूसरा सवाल क्या पूछोगे? कितने दिन है? कितना टाइम है मेरे पास? तीसरा सवाल, कोई इलाज है? समझो डॉक्टर बोलता है हाँ इलाज है, वो ऐसे ड्रॉवर खोलता है, उसमें वो थोड़े यूं इधर इधर गोलियां घुमाता है, उसमें एक पत्ता निकालता है, उसमें एक गोली निकाल के बोलता है ये लो खा लो, कैंसर चला जाएगा। कितने लोग ऐसा विश्वास करेंगे? आपको लगेगा डॉक्टर શું થયું? कैंसर है डॉक्टर, बुखार नहीं है, कैंसर चौथे स्टेज वाला। ये क्या गोली निकाल के दे रहे हो? कुछ बड़ा करो, बोलो कीमोथेरापी, बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े सर्जरी, तो मेरे को लगे हाँ वाकई कैंसर का इलाज हो रहा है। वैसा ही जब हम पाप में होते हैं और प्रभु हमें मोक्ष देना चाहता है, तो हमें लगता है कि नहीं कुछ तो बड़ा करवाओ मुझसे। बोलो कि तपस्या करो, 1001 दिन, 1000, 5000 दिन तक मैं खाना नहीं खाऊं, खाली पानी पे जीऊं, बड़े पहाड़ चढ़ूं, कहीं जाके कैंडल जलाऊं, कुछ चढ़ाऊं, कुछ ऐसा बोलो जहां पे मेरे को तकलीफ मिले, तो मुझे एहसास होगा हाँ मोक्ष के लिए मैंने कुछ किया है। नहीं भैया, ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि मोक्ष परमेश्वर की ओर से तोहफा है, मुफ्त है। मुफ्त है, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है। थोड़ी देर के बाद बताता हूं। लोग नहीं समझते ना, लोगों को अपनी वखाण करनी है, इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग आते हैं। तेरे को पता है उस आदमी ने आज इतने दिनों से चप्पल नहीं पहनी है, क्यों? मोक्ष। यानी कुछ कर रहा है तो हमें भी लगता है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा। गुलाटियां खा खा के यहां से 50 किलोमीटर दूर एक चर्च में गया था। कुछ करें, कुछ करें। तो लोग कुछ करते हैं मोक्ष पाने के लिए। पहला, अच्छे काम। क्या करते हैं? अच्छे काम। बूढ़ों की मदद, चींटियों को आटा, गाय को घास खिलाना, घोड़े को चने खिलाना, कुत्तों को बिस्किट और दूध। जो मंदिर और इन सब के बाहर जो बेचारे बैठे रहते हैं, उन सबको कुछ खिलाना पिलाना। अच्छा है, हाँ, ये सब अच्छा है करना, ऐसा नहीं ये सब गलत है ना, बिल्कुल अच्छा है। और ये अगर आप कर रहे हो, करते रहना। नहीं कर रहे हो तो भी आप शुरू करना, देना चाहिए। गाय को घास भी खिलाना चाहिए, चींटियों को आटा भी खिलाना चाहिए। जो भी जानवरों को आप कुछ खिलाते हो, खिलाते रहो। मेरे को उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं, ना ही प्रभु को दिक्कत है। दिक्कत है ये करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, क्या सोचते हो ये करके। बेचारा जानवर यार, कौन खिलाता होगा, चलो मैं दे देता हूं। हाँ, अच्छा बात है। तुम ऊपर जाके टेरेस पे वो कटोरा जो बनाया हुआ होता है उसमें पानी डाल के आते हो कि भाई गर्मी में वो पंछियों को पानी मिले। अच्छा बात है, ऐसा सोच ही अच्छी है। बहुत अच्छा सोच रखते हो आप कि आप इंसानों के बारे में तो सोच रहे हो, जानवरों के बारे में भी सोचते हो। चलो अच्छी बात है, करो ऐसा सब करने का। दाना वाना रख के आते हो ताकि आके कबूतर और ये सब खाएं, अच्छा है, करो। लेकिन अगर इसके पीछे सोच ऐसा है कि नहीं, ऐसा करने से मेरे अच्छे कर्म बन रहे हैं, मेरे अच्छे कर्म मेरे बुरे कर्म से ज्यादा हो जाएंगे, तो मुझे मोक्ष का प्राप्ति होगा, तो भैया फिर यहां पे थोड़ा सोचने का जरूरत है कि क्या वाकई ऐसा करने से ऐसा होता है क्या? क्या अच्छा करने से बुरा मिट सकता है क्या? एक तराजू लो, एक तराजू में गंदा रखो और एक तराजू में अच्छा रखो, तो अच्छा 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 रखने से ये बुरा हटेगा। अच्छे का वजन बहुत ज्यादा हो गया है तो भी बुरा हटेगा नहीं। तुम्हारे को अगर तुमने कोई गलत काम किया और पुलिस पकड़ के ले गई तो तुम जज को ऐसा बोलोगे मेरे अच्छे काम तो देखो? क्या ये एक बुरे को पकड़ के बैठे हो, खाली इसी को ही देखने का है, अच्छा काम देखने का ही नहीं मैंने क्या क्या किया? जज सुनेगा तुम्हारा, जज बोलेगा हाँ यार, अरे यार ए वकील क्या करते हो तुम लोग यार, खाली इसकी बुराइयां गिनवा रहे हो, इसने अच्छाइयां कितनी की है, घास खिलाता है, रोज चर्च भी जाता है, चर्च भी जाता है, बोलो देखो रोज, छोड़ दे इसको? नहीं, ऐसे कैसे भाई, तू न्यायी जज है, ऐसा थोड़ी अच्छे कामों के लिए बुरा काम को हम इग्नोर नजरअंदाज कर सकते हैं। जब ये जज ऐसा इंसानी जज अगर ऐसा नजरअंदाज नहीं करता, जिससे तुम्हारे शारीरिक काम देखे हैं, तुम्हारे सोच विचार को तो अभी वो देख ही नहीं रहा है, तो वो ईश्वर जिसके लिए, जिसके खिलाफ हमने पाप किया, उसके खिलाफ हमने काम किए, बुरा सोचा, बुरा किया, वो ऐसे कहते छोड़ देगा क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं? सोचना चाहिए। हम उस स्रोत से अलग हुए हैं, हमारा उसके साथ रिश्ता टूट गया है। अभी ये टैबलेट है, इसके नीचे एक चार्जर है, चार्जर का पॉइंट है, ठीक है, ये एप्पल कंपनी का है, तो इसके अंदर चार्जर कौन सा लगेगा? सैमसंग का।
अरे भैया लगाओ ना यार, कोई भी लगाओ तो सही, नोकिया का लगाओ। देखो इसका भी खड्डा इतना है, नोकिया में भी इतना है, बराबर घुसाने का कोशिश करो, लग जाएगा। ये अगर ऐसा कोशिश करेंगे ना तो ये इसको खराब कर देगा। शायद हो सकता है कुछ फिट हो भी जावे, तुम्हें लगेगी भी हाँ चार्ज हो रहा है, लेकिन तो भी खराब कर देगा, क्योंकि कंपनी ने बना के दिया है इसका चार्जर और बोला है यही लगाने का। सब अंदर के सिस्टम इससे कनेक्टेड है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि मोक्ष प्राप्ति यानी ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए हम जो भी यत्न करते रहते हैं, अगर वो ईश्वर की ओर से नहीं है तो हम हमारे जिंदगी को और खराब कर देंगे, नरक बना देंगे। कितने लोगों को मैंने देखा है कि कर्जा उठा उठा के कैंडल लेके आते हैं, जलाते हैं। नहीं नहीं, जलाना है पैसा, वो मैं उधार लिया ना। अरे कौन सा ऐसा ईश्वर है जो तुमको उधार दिलवा के अपनी सेवा करवाएगा ताकि वो तुमसे खुश हो जाए, तुम्हारे से रिश्ते में वापस आए? इसलिए वो रिश्ता सही है जो ईश्वर बताए। तो अच्छे काम करते कुछ लोग, मैंने किया, पता है मैंने, ऐसा अगर होगा ना तो हम हमारी वखाण करते रहेंगे। दूसरा काम कुछ करते हैं, जप यानी नाम जपना। यीशु 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 यीशु। अरे ध्यान दे से छातो करे भी, यीशु 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 यीशु। अरे शीला खीर तो भाई, यीशु यीशु। अरे ये सब क्या है, क्या है ये सब? हाँ क्या कर क्या रहे हो तुम? चलो भैया ऐसे नहीं तो हम सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे तक यूं नाम जपते रहते हैं। नहीं, क्या फायदा, क्या फायदा? मेरे को समझाओ फायदा क्या? नहीं, इससे मोक्ष का प्राप्ति होगा, यीशु खुद लेने आएगा। ये यीशु ने बोला ऐसा? नहीं, समझना चाहिए हमको। ऐसा नाम जपने से अपने को ईश्वर के साथ जो रिश्ता टूटा है वो जुड़ेगा कैसे? मतलब मेरे हर नाम बोलने से वो थोड़ा थोड़ा आगे आता जाता है, ऐसा होगा? भाई यीशु, ईश्वर आगे आया, यीशु थोड़ा और आगे आया, ऐसा तो क्या सोचते हैं हम? मेरे को समझाओ। कभी आप सोचने का कोशिश करो। अभी आप थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि भैया क्या बोल रहे हैं। नहीं, आप सोचो तो सही ना, एक बार सोचो। क्या ऐसा मैं मेरा जिंदगी जैसा तैसा जी रहा हूं, सुबह 2 घंटे उठकर यीशु यीशु का जप कर रहा हूं, बाकी मेरा जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूं, गालियां दे रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, फालतूगिरी कर रहा हूं, तो ये सब चल रहा है? और कितनी बार जपने का? कुछ लोग बोलते हैं 1000 बार, कुछ लोग बोलते ना 1001। तो मैं बोलता हूं अगर जो सामर्थ, जो पावर मुझे 1001 बार या 1000 या 10,000 बार मिलने में, जपने में मुझे मिलेगा, वो एक ही बार मिलने में नहीं मिलेगा। समझना चाहिए ये किसने बताया कि 100 बार, 1000 बार, 10 बार? और ऐसा नाम जपने से यार मेरा रिश्ता वापस, अब सोचो मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता टूट गया है, वो मुझसे अलग होकर अपनी जिंदगी जी रहा है, और अभी उसको लगता है कि नहीं यार पापा से रिश्ता तो जोड़ना पड़ेगा। उसकी वाइफ से पूछता है पापा से रिश्ता जोड़ना चाहिए ना? हाँ जोड़ना चाहिए। क्या करूं? ऐसा करो रोज सुबह उठ के पापा की माला जपो। रोज सुबह उठ रहे गिरीश 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 गिरीश। नहीं पापा ऐसा नाराज हो जाएगा, पापा पापा पापा। तो ये रिश्ता जुड़ेगा हमारा ऐसा करने से? तो एक दिन आके मैं कहता पापा मैं आपका नाम का माला जपता रहता था, आपको पता है, तो भी आपने रिश्ता नहीं जोड़ा। मैंने बोला रिश्ता टूटा क्यों?
क्योंकि मैंने ये ऐसा किया था। मैंने बोला वो सुधरना था भाई। जिस कारण से रिश्ता टूटा है, तू उस कारण पे काम नहीं करके बाकी सब काम कर रहा है। वो काम करना जिसकी वजह से रिश्ता टूटा। तब उसकी बत्ती चमकी और उसने बोला हाँ सही बात है पापा। तो हमें समझना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। तीसरा बात, तब खुद लोग तपस्या करते हैं, घोर तपस्या। मैंने देखा है लोगों का, गुलाटियां खा खा के तीर्थ स्थानों पे जाना, नंगे होके, वस्त्र सब त्याग के। मैं बोलता हूं जिगर चाहिए ऐसा सब करने के लिए। मैं सोचता हूं कि ये अपने काम के प्रति, वो ईश्वर को प्राप्ति करने के प्रति कितने सिंसियर हैं। लेकिन बस दुख इस बात पे होता है कि क्या तरीका सही है क्या। सिंसियरली गलत है बेचारे। कुछ लोगों को लगता है धार्मिक स्थलों पे जाने से हमें मोक्ष का प्राप्ति होता है। यहां पे आपको दो धार्मिक स्थल दिख रहे हैं। एक जो लेफ्ट साइड पे है, ये एक पूरा पैसेज है। ये वो जगह मानी जाती है, ये दोनों यरूशलेम में है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि यरूशलेम में जाऊंगा ना तो ही मुझे मोक्ष मिलेगा। यरूशलेम यानी यीशु का जगह। लोग ऐसा सोचते हैं वहां जाऊंगा तो ही मुझे मोक्ष मिलेगा, जहां उसका जन्म हुआ था उधर ही जाके। अरे ऐसा कैसे? तो ये एक ऐसा जगह है, एक रास्ता है। ये वो रास्ता है जहां से यीशु को पकड़कर, घसीटकर उसको न्यायालय तक लेके गए थे, जहां पे उसको सजा सुनाई गई थी। तो हर सप्ताह यहां पे भीड़ की भीड़ वो फील करने के लिए, वो सहन करने के लिए यहां से पास होती है। उनको ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने आप को क्रूस पे चढ़ाऊं, बोलूं तुम लोगों के लिए मैं चल रहा हूं, पाप के बदले पाप ही आ रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाजू में जो दूसरा, ये जो नीचे आग लगी हुई दिख रही है, ये आग नहीं है, ये लोग मोमबत्तियां लेके खड़े हैं। और ये जो जगह है, ये वो कब्र है जहां लोग ऐसा मानते हैं, ये वो कब्र है जहां पे यीशु को दफनाया गया था, और जहां पे आज वो कब्र खुली है और यीशु वहां से जी उठा। तो वहां क्या देखने जाते हैं? शून्यता। हम कहीं पे घूम के आते हैं तो बोलते हैं छा दिठो बहुत है, कुछ भी ना हो। क्या देखा उधर? कुछ भी नहीं था, खाली था सब। अरे सीधी सी बात है, खाली है वो सब कुछ उधर। वो तो अब हमारे दिलों में राज करता है। लेकिन फिर भी वो लोग खाली देखने के लिए बोलते हैं हमें उद्धार मिलेगा, उधर जाते हैं। कोई तीर्थ जगह पे जाने से हमें मोक्ष का प्राप्ति नहीं होता। नहीं तो फिर बेचारे जो गरीब हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, ये सब उधर कैसे जाते हैं? कैसे जाएंगे? तुम्हारे वैसे कितने लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है? बोलो, तुम्हारा तो रह गया सबका उद्धार। समझे? पर ऐसा नहीं है। पड़ोसी को बोलो ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ध्यान करने से। ध्यान, सुबह उठो, अपने मन को खाली करो, सब खाली करो, गलत बातों से खाली करो, कुछ भी मत सोचो, एकदम खाली कर दो, एकदम खाली। भाई खाली बचपन से पढ़ते हैं कि खाली शैतान का घर है, और वाकई है। बाइबल भी ऐसा सिखाता है कि जब हम बुरी बातों से अपने आप को खाली करते हैं तो उसको खाली मत रहने दो, अपने दिल को खाली मत रहने दो, वहां पे प्रभु को भरो। नहीं तो शैतान अपनी सेना लेके आके वहां बैठेगा और जो पहले हालत था ना उससे बदतर कर देगा।
और लोग ऐसा सोचते हैं कि वहां ऐसे ध्यान करने से मेरे को मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा। कुछ लोग बाधा लेते हैं। तो कुछ समय पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि भैया मैंने बाधा लिया है तो करने का पूरा कि नहीं करने का। मैं बोला तुम्हें क्या लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोला पता नहीं है, अभी तो हम प्रभु को मानते हैं। मैंने बोला बस, प्रभु में आने के बाद सब चीज प्रभु के अंडर में चलता है, कोई बाधा बाधा नहीं। कभी कभी मैं देखता हूं लोगों को, यार कुछ लोग आइसक्रीम का बाधा लेते हैं, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। कैसे नहीं खा सकते हो यार? तुम अपने मन को कितना उन्होंने कठोर बनाया है कि नहीं खाने का। यार मेरे बेटे का तबीयत सही नहीं हो रहा है, मैंने बाधा ले लिया कि मैं वड़ा पाव नहीं खाऊंगा। तो अरे मतलब ईश्वर ऐसे कैसे वड़ा पाव की जगह पे उसको ठीक करेगा यार? समझ ही नहीं आता है मेरे को। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ऐसा वड़ा पाव के हिसाब से नहीं है ये। भैया ऐसे है कि तुम्हें जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है ना, तुम उसको छोड़ रहे हो। पर मेरे को समझाओ, ईश्वर को ऐसा क्या पड़ी है कि मेरे अच्छे खाने की चीजें वो छुड़वा देता है? कौन सा बाप ऐसा होगा जो बोलेगा छोड़ दे? मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं खट्टा नहीं खाऊंगा, मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, मैं पेस्ट्री बेकरी आइटम नहीं खाऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा। बच्चों को तो ऐसे बाधा ले लेना चाहिए, मैं दूध नहीं पीऊंगा, ताकि एक मौका मिल जाए, बहाना। लेकिन आप समझो, ये सबके पीछे ईश्वर का कुछ नहीं है। ईश्वर बोलता है तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, लेकिन हर चीज में प्रभु का महिमा होना चाहिए। बात खत्म। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लोग करते हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे मोक्ष मिलेगा? क्या ऐसे मोक्ष मिलेगा? राम भाई ने एक सवाल पूछा था कि क्या करूं कि मुझे वो तोहफा मिले। देखो, हर किसी को मोक्ष चाहिए, लेकिन कोई भी जानता नहीं है कि सही मार्ग क्या है, कैसे मोक्ष मिले। भैया सब बोलते अपनी अपनी जगह पे सही है, तो भैया मैं क्या करूं? ना जप करूं, ना तप करूं, ना धार्मिक स्थलों पे जाऊं, ना तपस्या करूं, ना ध्यान में जाऊं, बाधा भी नहीं लूं, तो क्या करूं? क्योंकि हर किसी को पता नहीं है, इसीलिए हर एक ने अपना अपना रास्ता बना लिया है। और ये सब बहुत खतरनाक है यार, क्योंकि मोक्ष किसको चाहिए? किसको चाहिए? हमको। और उसका रास्ता भी कौन बना रहा है? हम। अब आप ये बात का गंभीरता समझो। ये हिमांशु ने अपने भाई का कुछ नुकसान किया, ठीक है? अपने भाई का कुछ नुकसान किया। अब इसको यह एहसास हो गया कि यार मैंने गलत किया है, तो मेरे से आके पूछता है कि भैया अभी तो प्रभु ने मुझे माफ कर दिया होगा ना, मैंने भाई का नुकसान किया, मैंने भरपाई भी कर दी। मैंने बोला कैसे? बोला मैं अभी रोज रात को आधा घंटा पापा के पैर दबाता हूं। मैंने बोला इसमें तेरा भाई को कैसे फायदा हुआ? खुश कैसे हुआ तेरा भाई? तेरे भाई से तेरे को क्षमा कैसे मिली? भैया पापा के पैर दबाता हूं तो बस हो गया ना, हिसाब बराबर। बोला कैसे? और भैया मेरे को सबसे अच्छा ना चॉकलेट लगता था, मैं चॉकलेट खाना बंद कर दिया है। मैंने बोला तो भी कैसे?
भैया अभी मैं चॉकलेट इसीलिए नहीं खाता हूं ताकि अभी वो चॉकलेट मेरे भाई को मिले। तो क्या तेरे भाई ने बोला था चॉकलेट मेरे को चाहिए? तो भैया क्या करूं? क्या करे ये? भाई से जाके पूछ क्या करना है। तूने नुकसान किसके लिए किया है? भाई के प्रति। तेरे को बताएगा कौन? भाई। क्योंकि तू उसके अलावा कुछ भी करेगा वो सही नहीं है। जो तेरे भाई को चाहिए वो तू पूछ। बात क्लियर है एकदम? हम सब ऐसा ही करते हैं। हमने नुकसान ईश्वर का किया, रिश्ता ईश्वर से टूटा, रिश्ता ईश्वर से तोड़ के आए हैं, और हम पूछते इंसानों से क्या करूं, क्या करूं? किधर नदी में जाकर डुबकी मारूं तो ईश्वर खुश? कहीं पहाड़ पे जाके घंटियां बजाऊं तो ईश्वर खुश? कैंडल जलाऊं ईश्वर खुश? चींटियों को खाना खिलाऊं ईश्वर खुश? अरे नहीं भाई, तुमने जिसके साथ गलत किया है उसके पास जाओ, उससे पूछो क्या करने का है, तो वो वापस तुम्हें रिश्ते में लाएगा। इसीलिए जरूरी यह है कि हम परमेश्वर से पूछें कि मोक्ष का रास्ता क्या है। इंसान ने पाप किया, इंसान ने बहुत प्रयत्न भी किया कि वापस वो रिश्ता जोड़ूं, लेकिन नहीं जोड़ पाया। उसे बहुत कुछ किया लेकिन नहीं जोड़ पाया। वो पाप का कीमत वो इंसान चुका ही नहीं पाया। इसीलिए यीशु मसीह वापस हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए यीशु मसीह इंसान बनकर, वो ईश्वर इंसान बनकर यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पे आया। अपने आप को क्रूस पे दिया, हमारे पापों का भुगतान उसने, पूरा दंड उसने अपने ऊपर उठाया। ताकि वचन क्या कहता है? परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह इंसान, कौन इंसान? हर वह इंसान जो उसमें विश्वास रखता है वो नष्ट न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इस बात का विश्वास रखना है, इस बात का अंगीकार करना है कि मैं पापी हूं, मैं मेरे पापों की कीमत चुका नहीं सकता, मेरे लिए यीशु आया और मारा गया। अब से मेरा सारा दंड यीशु पे, यीशु का सारा जीवन मेरा। वो रिश्ता वापस जुड़ गया। क्योंकि रिश्ता टूटा क्यों था? पाप की वजह से। अब तुमने पाप का भरपाई कर दिया, ये विश्वास करके कि मेरी जगह पे यीशु ने भरपाई कर दिया, तो अब वो रिश्ता वापस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। हालेलुया। एक बार एक रास्ते पे एक ब्रिज टूटा हुआ था। बहुत सारी गाड़ियां रफ्तार से आ रही थी और वो क्योंकि ब्रिज टूटा हुआ था किसी को पता नहीं था, सब लोग नीचे जाके गिर रहे थे। फिर एक बार एक लड़का, जब उसको पता चला तो खड़ा होकर रास्ते पे रोकने लगा सबको। कोई नहीं रुका, कोई नहीं रुका। तो उसने बचाने के लिए वो बीच में आके खड़ा रह गया और बोला मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। लेकिन एक गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, और जब उड़ाया तो फिर उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो ऐसे बहुत सारी गाड़ियां उसके पीछे ब्रेक लगा लगा के सब रुकने लगे। फिर उनको पता चला कि ये लड़का उन सबको रोक रहा था क्योंकि आगे ब्रिज टूटा हुआ था। सब लोगों को एहसास हुआ कि उन सबका जिंदगी, अगर आज वो जिंदा हैं तो उसके पीछे ये लड़के ने अपना जान दिया है। उसी रीति से अगर आज हम सबको मोक्ष चाहिए, अगर आज हम सबको उद्धार चाहिए,
आज अगर हम सबको वो ईश्वर के साथ वो टूटे हुए रिश्ते में वापस आना है, तो उन सब के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया है, अपना जीवन दे दिया है, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे उसका उद्धार हो सके। आपको ये उद्धार चाहिए क्या? मैंने कहा ना, हम हमेशा ऐसा सोचते कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करूं। नहीं, आप कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। नहीं तो ऊपर स्वर्ग में जाके भी ढींगे आंकोगे, खबर थे या जो आए थे, मैं इधर क्यों आया हूं? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे तभी मैं आया हूं। नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ प्रभु ने किया है, और उसकी वजह से हम सब वापस उस रिश्ते में आ रहे हैं। पता नहीं कितना जिएंगे यार हम। आज मौका है, आज मौका है। अगर आप में से कुछ लोग वापस रिश्ते में आना चाहते हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आज के संदेश के लिए धन्यवाद, आज के मौके के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं कितना ही गलत काम करता था, गलत बातों में था, तेरे खिलाफ किया, और इन सब के लिए मेरी मर्जी मुताबिक उनका दाम चुकाया। तुझसे नहीं पूछा। मैंने जब किए, तब किए, अच्छे काम किए, सब यही मनसा के साथ कि तेरे साथ रिश्ता जुड़ जाए। लेकिन आज मैं जान गया कि इन सब कामों से मैं तेरी ओर नहीं आ सकता। सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान से, उनके मृत्यु से और उस पर विश्वास करने से मैं तेरे साथ जुड़ सकता हूं। इसलिए प्रभु, आज मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि मेरा सारा पाप का दंड यीशु ने ले लिया, और यीशु का जीवन मुझे प्राप्त हुआ, और अब से मैं ये उद्धार पाया हुआ जीवन जीऊंगा। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे लिए इतना राह देखा, अब तक मुझे जीने दिया। धन्यवाद, तेरे इस प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरी इस माफी के लिए धन्यवाद, और तेरे इस पुनः संगति के लिए धन्यवाद। मुझे हमेशा तेरे साथ बांध के रखना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उस खुदा जिसने मेरे पापों की गंभीरता को नहीं देखा, मेरे पापों के गंदगी को नहीं देखा, लेकिन उस प्रेम के लिए जो वो मुझसे रखता था, उसके लिए अपना प्राण, अपना लहू न्यौछावर कर कर मुझे जीवन दिया। उस यीशु के नाम से यह प्रार्थना को मैं मांगता हूं। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यह उद्धार को चूकना नहीं।